Hi guys, this is Zain Imam and you're watching me on Be Blunt podcast. गुड मॉर्निंग। Good morning. ये जो मॉर्निंग में ड्राइव करने निकलते हो तो कभी बाइक वाइक लेकर निकलते हो, बाइकर गैंग टाइप कुछ ऐसे? मतलब मेरे एक बाइकर गैंग है। हाँ. So basically जिस वजह से मैंने अपनी बाइक ली थी, हाँ. it's a Triumph Bonneville Bobber. अच्छा। Triumph ब्रिटिश ब्रांड है और हाँ. Bonneville Bobber यहाँ का वो है। हाँ, हाँ. बाइक का नाम है। हाँ. So मेरे एक गैंग है जिसमें कि हाँ. रोहित भाई भी हैं, रोहित रॉय हाँ, वगैरह। अच्छा। जब मैंने नई नई ली थी बाइक तो मैं इनफैक्ट बहुत प्लान किया था कि हम लोग हर वीकेंड पे ना जाया करेंगे बाइक राइड्स पे। तो एक दो बार गए, फिर हुआ क्या कि ये आपका कोविड आ गया। हाँ. उसके बाद से फिर जो हमारे इसमें फुल स्टॉप लगा है, हाँ. उसके बाद से प्लान बनते ही रहते हैं। So it's been a while, वो मुझे बोलते रहते हैं भाई तू मिलता नहीं है बाइक राइड में बोलते रहते हैं मिलता नहीं है। So I think I'm gonna after this interview I'm gonna plan up. John Abraham का मैं in a way as a person I really love him and he's a biker and I've kind of inspired by him. He also makes sure that you know वो अपने helmets लगाएं, proper gears के साथ जाएं। हालांकि मेरे पास gears नहीं है, but I make sure कि helmet मैं जब भी आसपास भी जा रहा हूँ तो helmet में लगा के ही जाता हूँ, unless it's within the colony. So yeah. So अब जैन 35 साल के हो गए नहीं तो नहीं कितने साल के हो? 33 के हो गए हो? तो शादी वादी का कुछ सोचा है? अभी फिलहाल I think now is not the right time I feel. क्यों ऐसा? But जब आएगा ऊपर वाला भेजेगा कोई सोनी कुड़ी जो probably understanding हो, probably जिसमें कोई ego issues ना हो, जो काफी mature हो, जो आपकी चीजें समझे without you being judged. So I think it's very important. I know I'm not asking for a perfect girl, but I'm sure कोई ना कोई कहीं ना कहीं होगी, ऊपर वाले ने हमारे लिए बनाई होगी and I just hope. तो ये गाना सुन के क्या याद आता है तुमको? कभी कभी आदिति जिंदगी में कोई अच्छा लगता है? लगता तो कुछ नहीं है, मतलब ऐसा किसी आदिति की याद आती है? Well, that reminds me, आप लोग यार मुझे a lot of fans have been connecting, but ऐसा कुछ भी नहीं था कभी भी, and just to make sure on record, and but ये होता है, you know, once you do a show and stuff like that, right? People connect you, right? And the way people start shipping with the other person. So that's understandable because I think if you like the chemistry in a in a show that you do, so that means half of our work is done. You know, अगर वो केमिस्ट्री नहीं दिख रही तो लोग आपको शिप भी नहीं करेंगे एक दूसरे के साथ, कनेक्ट नहीं करेंगे। So I think अगर शिप कर रहे हैं तो well and good, that means कि हमारा जो जॉब था as an actor वो it was quite commendable in that case. But on record भी कहीं अदिति ने बोला about relationship के हाँ ऐसा नहीं है, I'm sure it's all just rumors because I have to say because you know जो नामकरण शो था वो एक ऐसा शो है मेरा जिसका सबसे longest फैन बेस रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, और अभी तक फैन जो हैं वो चाहते हैं कि नामकरण 2 वापस आ जाए, वापस आ जाए। इंडस्ट्री में कितने साल हो गए ज़ैन? ऑलमोस्ट 10th ईयर चल रहा है। 10th ईयर है। तो ये 10 सालों में अब तक प्यार नहीं हुआ? प्यार नहीं हुआ भाई, अफेयर्स हुए हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है भाई। प्यार जब होगा तो दुनिया को पता लगेगा जब होगा। मतलब अगर सच में वर्ल्ड वाइड अगर तुमको गिवन एन ऑप्शन अगर चूज करने के लिए मिले तो तुम मतलब किस देश की लड़की तुमको बहुत ज्यादा अच्छी अट्रैक्टिव लगती है और तुम उससे मतलब शादी करना चाहोगे या अफेयर करना चाहोगे? मैं since I come from Iran, so Iran would be my preference. Okay. क्योंकि obviously ईरानी खून हूँ, बट ये है कि आई थिंक कम्युनिकेशन में बहुत ही वो होगा, एक गैप होने वाला है। आप कहते हो कि हाँ दिल का एक कनेक्शन जो है वो बहुत जरूरी होता है, वो उसके लिए आपको लैंग्वेज आए इंसान की ना आए, बट यू नो इट्स इन द लॉन्ग रन, सो यू शुड नो द लैंग्वेज एंड दूसरे बंदे को अंडरस्टैंड करना। आई थिंक आई फील इट्स बहुत जरूरी है यार। कई बार क्या होता है ना कि इंसान कुछ बोलता है किसी इंसान से और दूसरा बंदा समझने की कोशिश भी नहीं करता, ना ही समझना चाहता है, उसको लगता है कि यार ये जो बोल रहा है ये बस कह रहा है जस्ट बिकॉज उसको कहना है, यू नो, वो बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप में। आई वुड से लैंग्वेज इमोशंस और दैट रेस्पेक्ट नीड्स टू बी देयर, दैट अंडरस्टैंडिंग नीड्स टू बी देयर कि बंदा अगर कुछ कह रहा है सामने वाला वो क्यों कह रहा है, you know, it's very important. So ये I think लोगों में आजकल की जनरेशन में खत्म हो चुका है। तो दिल्ली से मुंबई के सफर में अपना एक्सपीरियंस बताइए। जब मुंबई आए कहाँ उतरे, कितने पैसे लेकर आए थे? मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैंने कभी भी घर वालों से पैसे नहीं लिए। आई थिंक वो एक खुददारियाँ समझ लीजिए वो, बिकॉज आई वाज वर्किंग विद अमेरिकन एक्सप्रेस। पढ़ाई के बाद जो मैंने जॉब की थी उससे जो मैंने पैसा कमाया था, अच्छा, वो लेके मैं आया था। वो थोड़ा कुछ था अमाउंट,
and then I wanted to struggle for a while. मतलब मेंटली सेट थे कि एक्टिंग करना है? नहीं, ये नहीं था, बट ये था कि यार इस फील्ड में कुछ करना है. ओके. एक्टिंग का ऐसा कुछ कीड़ा नहीं था, बिकॉज़ अच्छा. बैक देन आई वाज मॉडलिंग वगैरह. ओके. वो एक मेंटल, अगर आप चीज कहेंगे कि यार मेरा वो एक प्लान था कि एक्टिंग में घुसना है, ऐसा नहीं था. आई वाज मॉडलिंग, आई केम हियर, आई स्टार्टेड विद टीवीसीज वगैरह. बट टीवीसीज करने में क्या होता है ना कि यू नो बहुत ज्यादा पैसा होता नहीं है, तो एक सर्वाइवल जो आपका होता है वो और कम हो जाता है. Which I realized as soon as I came over here, that you know, for survival you have to get into acting. And then the journey started with auditioning and stuff like that. And to be very honest, I'm not a formal trained actor. So ना मैंने कभी जिंदगी में कोई वर्कशॉप करी है, एक्टिंग की वर्कशॉप जो लोग करके आते हैं अक्सर. अच्छा. ना मैंने एक्टिंग कहीं सीखी है. जबकि तुम जहाँ से हो, बिलोंग करते हो, थिएटर का हब है. हाँ, दिल्ली. सी, हाँ, हब है. तो बट मैंने कभी किया नहीं, बिकॉज मेरा कभी इंटरेस्ट था नहीं उस चीज में. So whatever I've learned is I think it's in front of the camera in my very first show. And then second show obviously was a super duper hit, which gave me recognition. Tashne Ishq. वो एक किस्सा आपका बहुत फेमस है कि मुंबई में घर नहीं मिला. Yeah. वो क्या था, मतलब वो? नहीं, ये नहीं था कि घर नहीं मिला, घर था बट घर से निकाल दिए गए थे. क्या ऐसी क्या उल्लड़बाजी कर दी थी? नहीं, उल्लड़बाजी होती है जब आप 3-4 लोगों के साथ रह रहे होते हैं ना, तो उल्लड़बाजी होती है. okay. तो एक फ्रेंड था, हम तो साथ में ही शिफ्ट वगैरह हुए थे. वो 1-8 साल पहले आ गया था यहाँ पे. एंड तो कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह चीजें हो गई थी तीसरे रूममेट के साथ कि वी लिटरली ऐसा था कि भैया हाथ पैर तोड़ने के उस पे आ गए थे. ऐसी कुछ काफी सारी वो सारी चीजें आ गई थी. एंड दैट वो चीज पता लगी उनको, ओनर को. अच्छा. और ओनर का नाम नहीं लूंगा, बट ही इज आल्सो इन द इंडस्ट्री. उनका घर था बैक रोड पे, तो उनको पता लगा. तो रात में ये राड़े कर रहे हैं, राड़े हो रहे हैं, चीजें चल रही हैं. ओनर ने बोला मुझे ये सब नहीं चाहिए, बिकॉज मुझे कोई न्यूसेंस नहीं चाहिए. और उनकी बात भी सही थी कि भाई न्यूसेंस नहीं होना चाहिए. कोई भी एक अगर बंदा, मैं भी अपना घर अगर रेंट पे दे रहा हूँ तो न्यूसेंस मैं नहीं चाहूंगा, राइट. तो उन्होंने भाई रात में हमें बोला कि आप मतलब यहाँ से निकल लीजिए, खाली कर दीजिए, अभी सुबह का टाइम नहीं है, रात में आप खाली कर दीजिए. तो लिटरली हमने उनसे बिल्कुल ही घर जाकर रिक्वेस्ट करनी पड़ी कि हमें एटलीस्ट एक रात का वक्त दे दीजिए, ताकि हम यहाँ से कहाँ जाए ये डिसाइड हो. फिर करके हम वहाँ से निकले. एंड देन मतलब एक और फ्रेंड थे, उनके फ्रेंड के फ्रेंड था, उसको बोला कि भाई हम रहना चाहते हैं कहीं वगैरह. पूरा सामान लेके शिफ्ट करा हमने प्रॉपर. बट लिटरली व्हाइल वी वर, ये तो हमने शिफ्ट करा, वो टेम्पररी बेस था हमारा. बट आई टेल यू, हमने लिटरली 20 से 25 दिन हमारे जेब में पैसे थे. हमारे पास उसके पास एक वो थी गाड़ी एस्टीम. हम लिटरली एस्टीम लेके और लिस्ट्रीन का वो लेके जो माउथ वॉश आता है कुल्ला करने के लिए, लिटरली हम लोग भाई रात से सुबह हो जाते थे, हम लोग सिर्फ ढूंढते रहते थे. और क्योंकि हमें डायरेक्ट घर चाहिए था, किसी ब्रोकरेज वगैरह नहीं देनी थी, चीजें नहीं करनी थी, तो हम लिटरली जाके गार्ड से पूछते थे कि सर यहाँ पे घर खाली है. कुछ मतलब काम धंधा तो भूल ही गए थे, सिर्फ घर ढूंढ रहे थे. सोचो जेब में पैसा है. सो बेसिकली कुछ लोग कम्युनल भी होते हैं ऑब्वियसली, व्हिच इज वेरी रॉन्ग. तो कई बार कहते हैं अच्छा ये वो है, नहीं इनको नहीं दे सकते. अच्छा ये इस रिलीजन को बिलोंग करते हैं, नहीं इनको नहीं दे सकते. अच्छा ये बैचलर है, ओह ओके, नहीं हम बैचलर्स को नहीं देते. देन अगेन आप इंडस्ट्री के हैं, ओहो इंडस्ट्री को तो हम दे ही नहीं सकते क्योंकि वो लोग न्यूसेंस क्रिएट करते हैं और हम लोग तो न्यूसेंस क्रिएट करके आते हैं. बट ऐसा नहीं था. बट ये दे नीड टू, पीपल स्टिल नीड टू अंडरस्टैंड, बिकॉज़ आई स्टिल गॉट टू नो इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स, आई स्टिल गेट टू नो दैट जो लोग हैं उनकी अभी भी मेंटालिटी वैसी है. जस्ट इमेजिन कि अगर आपके खुद के जो बच्चे हैं कहीं बाहर जा रहे हैं एंड उनको ऐसा कुछ फेस करना पड़े, तो कितना गलत लगता हो, कितना बुरा लगता हो. तो जस्ट मेक श्योर कि आप खुद एक ड्यू डिलिजेंस करें जिसको आप घर दे रहे हैं. एंड फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा कि यार कि इंसान कैसा है कैसा नहीं है. तो हम लोग लिटरली रात से सुबह से शाम सिर्फ घर ढूंढते रहते हैं. 20 से 25 दिन हमने यही किया था. ग्रेजुअली हमें फिर वहीं पे उसी के फ्रेंड पे घर पे कंटिन्यू करना पड़ा था. फिर वहां से भी एक बार हम लोग वहां से भी जब एग्जिट करना पड़ा था, फिर हमारे पास एक और बार ऐसा हुआ कि हफ्ते 10 दिन घर नहीं था. वी हैड टू अगेन शिफ्ट. फिर हम लोग बोरिया बस्तर लेके निकल गए थे. फिर एक मेरा फ्रेंड था, एक बहुत अच्छे मेरे एक फ्रेंड है मन्नू पाजी. फिर हम लोग उनके घर रुके एक हफ्ते. वो इतने स्वीट आई कांट, मतलब मुझे आई कांट फॉरगेट हिम दैट वेज.
बिकॉज वो Okay. सुबह सुबह खुद उठ के चले जाते थे एंड Oh. हमारे लिए ब्रेकफास्ट प्रिपेयर करते थे। इमेजिन उनका खुद sweet. का बिजनेस था, हाँ, बट सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के जाते थे। Okay. इनको ही हैड जस्ट बिकॉज द काइंड ऑफ पर्सन he was like he is still, because मैं तो उनको काफी मानता हूँ and he's got a family connection now। मतलब सुबह सुबह खुद उठ के जा रहे हो आप, ब्रेड अंडे लेके आ रहे हो, बना रहे हो, फिर आप अपने काम पे निकल रहे हो, just to make sure कि we are comfortable in his house। और कभी भी उन्होंने एक पॉइंट के लिए भी ये नहीं सोचा अपनी जिंदगी में, अपने उसमें कि यार ये घर से कब जाएंगे। इमेजिन ऐसे भी लोग हैं। तो एक कंट्रास्ट होता है कि भाई एक ऐसे लोग हैं जो इतने गिर चुके हैं और एक ऐसे जो इतने अभी भी इतने संभले हुए हैं। इनकी वजह से दुनिया चल रही है। चल रही है। तो yeah, these are few struggles that I went through, but then उसके बाद things were different and things were normal when I started to audition and you know उसके बाद टशनेश के बाद there wasn't any looking back। जब भी शो में लीप होता है या बच्चे आते हैं तो Yeah. एक्टर्स बैकआउट क्यों करते हैं? क्या इनसिक्योरिटी होती है एज एन एक्टर? I feel उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो आपका जो चेहरा है ना वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट हो जाएगा। आपको लगेगा कि यार आप एक छोटे बच्चे के बाप हो, एक छोटे बच्चे की माँ हो, तो फिर आप एक सर्टेन एज लेवल के ग्रुप में आ जाएंगे। उसके बाद आपको ऑफर्स जो हैं वो वैसे आएंगे। तो वो कहीं ना कहीं एक मेंटल ब्लॉक रहता है लोगों के दिमाग में, जहन में। मेरे तो नहीं है, बट अनलेस कोई मुझसे बोले कि आपका जो लीप है उसके बाद आपको एक 15 साल के बच्चे का बाप बनना है, तो मैं भी नहीं बना, या 5 साल के बच्चे का मैं बनाऊं भाई, बने हो? मैं बनाऊं, उसमें कोई इशू नहीं है यार। मुझे कोई इशू नहीं रहा है बिकॉज मैं ऑलरेडी शो कर रहा था। उसके बाद लीप आया, बच्चे हुए एंड बच्चा बड़ा हो गया। सो मतलब मुझे कभी कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रही नहीं है मेजरली, आई वुड से। तो मुझे बताइए कि बचपन में कभी कुटाई हुई है कोई ऊट पटांग हरकत को लेकर? गुड क्वेश्चन। कुटाई, मैं अपने फैमिली में लिटरली मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ देखा जाए तो। भाई इज वेरी सेन एंड कोई एकदम शांत जिसे कहते हैं वैसे किस्म के। अच्छा। तो मेरी कुटाई ज्यादा हुई है। अच्छा। और स्पेशली मम्मी से हुई है। मम्मी लिटरली क्या करती थी, जब भी मैं कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता था, मैं था कि जुबान से कुछ भी निकल जाता था मेरे जुबान से। मम्मी लिटरली माचिस लेके ना आते भी जुबान निकाल के नथिंग अगेंस्ट यू मॉम, बट लिटरली वो कि बोला कैसे तुमने, और जुबान लेके चलाने की फुल तहजीब। तो एक होता है ना कि थोड़ी सी आप बचपन में बदतमीजी करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो एक बहुत आई फील कहीं ना कहीं गलत चीज होती है। बट बच्चे हैं, बच्चे रियलाइज कहाँ होता है, तो वो रियलाइज करने के लिए जो माँ है उनको बेलन या ऐसे माचिस की तिलियां लेके जला के आना पड़ता है। तो झांसी की रानी बनना पड़ता है माँ बाप को। सो वो कहीं ना कहीं डैड ने कभी ऐसा हाथ नहीं उठाया, एक आध बार उठाया होगा हाथ, बट आई थिंक दैट्स क्वाइट अंडरस्टैंडेबल। मुझे भी अगर मैं इफ आई एम रेजिंग अ चाइल्ड और अगर मुझे कुछ लगता है कि कुछ गलत है, तो बचपन में अगर इंसान को, बच्चे को अगर ठीक कर दो तो बच्चा सही रहता है। और ये दिल्ली और मुंबई में क्या डिफरेंस है? दिल्ली वाले एज वी से कि हम लोग दिलवाले बहुत होते हैं। अब जैसे मैंने जो आपको इंसिडेंट बताया मन्नू बाजी का, तो वो दिल्ली से अगेन दिलवाले बहुत थे, क्योंकि दिलवाले थे तो उन्होंने काफी वो, और मुंबई में जो दिलवाले नहीं थे, जो क्रेडिट थे उन्होंने घर से निकाल दिया। सो ये होता है कि आप अगर अंडरस्टैंड करते कि क्यों हुआ, क्या हुआ, हमसे बात करते, समझते, तो पता रहता। तो वो एक दिलवाले तो होते हैं दिल्ली वाले। अगर आपको देखो, अगर भाई मान लिया तो भाई मान लिया, मरते दम तक आपको भाई मानेंगे। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फ्लिप बहुत जल्दी हो जाते हैं लोग। यहाँ पे यू कांट रियली ट्रस्ट पीपल, क्योंकि अलग अलग कल्चर्स के लोग आए हुए होते हैं, अलग अलग नेशनैलिटीज के होते हैं। कोई किसी शहर से आया है, कोई कहीं किसी और शहर से आया है। तो वो कहीं ना कहीं एक आपके दिमाग में, जहन में एक डाउट भी क्रिएट करता है कि यार ये बंदा मेरे लिए कर रहा है, बट ये क्यों कर रहा है, आई एम श्योर इसके पीछे कोई ना कोई इंटेंशन होगा इसका। सो लोग ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे को, यू नो, ये सारी चीजें हैं। बट अदरवाइज मुंबई ने कितना कुछ दिया है। मुंबई इज गिवन मी अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज़ काम पूरा अपना यहाँ तो मतलब लोगों की वजह से एक मिसकंसेप्शन मुंबई का बना हुआ है। हाँ, वो दिल्ली के लिए भी है। हालांकि सेफ बहुत है मुंबई, देखा जाए तो आप कभी भी किसी वक्त निकल, एज कम्पेयर टू दिल्ली। बिकॉज दिल्ली में क्या है ना कि आपकी बॉर्डरिंग जो एरियाज हैं वो थोड़े से रिस्की हैं, जिसकी वजह से लोग आते हैं देन क्राइम करके चले जाते हैं। सो इस वजह से दिल्ली थोड़ा बदनाम हो गया। जो मुंबई के लोगों में जो मिसकंसेप्शन बना है वो इसी वजह से, बट वो दिल्ली की वजह, लोगों की वजह से नहीं है, दिल्ली से बॉर्डरिंग एरिया से जो आ रहे हैं उनकी वजह से। सो मुझे बताओ, व्हाई यू सेड नो फॉर बिग बॉस? बिग बॉस इज, मुझे 4 साल से लिटरली अप्रोच कर रहे हैं। इट्स नॉट माय कप ऑफ टी ब्रो। मतलब तो कॉफी पी लो वहां जाके। मैं कॉफी पी लूंगा। अगर मुझे मेरे पैसे मिलेंगे तो मैं कॉफी पी लूंगा कुछ दिन के लिए जाके। तो मतलब तुम इनडायरेक्टली हिंट दे रहे हो कि मैं जा सकता हूँ इफ
अगर मेरे गुड कमर्शियल इन्वॉल्व, और अगर मुझे सिर्फ कॉफी के टाइम हाँ। तक के लिए रखे, क्योंकि अच्छा। मैं 2-2.5 महीने वहाँ पे अपना सर नहीं क्यों? झुका सकता भाई, क्योंकि वो नहीं है भाई, मैं इतना लड़ाई नहीं कर सकता। मैं ऐसा हूँ ही नहीं कि मैं इतनी लड़ाइयाँ करूँ या इतना हाँ। इस तरह की गाली गलौज करूँ, आप पर्सनल अटैक्स करूँ, मतलब आई एम नॉट लाइक दैट। मतलब अपना कैरेक्टर असैसिनेशन कराने के लिए आप पैसे हाँ, पैसे लेना, लेके, हाँ वो नहीं, जाना, क्योंकि सी हाँ। एज एन एक्टर आपकी हाँ। लाइफ वैसे ही इतनी हाँ। पब्लिक है। हम्म, अभी अपने जो बची कुछ 5-10% है उसको भी आप पब्लिक कर दोगे तो हाँ। आपकी क्या तुम जिंदगी में इस कुछ डर से रहेगा नहीं जाते हो बिग बॉस में कि यार अगर बिग बॉस में जाऊंगा, एक मेरे अग्रेशन और ये सब चीजें पता चलेगा, आज मेरी एक हीरो की इमेज है, अच्छा बेटा, गुड बॉय, हाँ, क्यूट बच्चा, Right. वैसी इमेज वो टूट जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज जो कैरेक्टर्स मैंने करे हैं हम्म। वो मैंने बुरे से बुरे कैरेक्टर्स भी करे एंटागनिस्ट भी हैं, किया है। जिसमें कि कैरेक्टर असैसिनेशन बहुत हुआ है मेरा, कि ऐसा कैरेक्टर ऐसा, मतलब पीपल हैव स्टार्टेड टू हेट मी कि हाँ। आप ऐसे कैसे कर सकते हो। बट बिग बॉस में ये है कि यार आपको जाके बहुत इंसान को पता लग जाता है कि यार ये बंदा ऐसा ही है, तो कहीं ना कहीं अगर आप कहीं अपना फ्यूचर देख रहे हो तो फिर वो एक थोड़ा सा डाउटफुल हो जाता है कि यार नहीं यार, ये जो 10% अपनी इज्जत है ना वो बचा के रखो, बाद में काम आएगी। हाँ। इतनी तो बचनी ही इतनी चाहिए। तो बचनी चाहिए, भले हाँ। 90% आउट है, क्योंकि हम लोग यार 24 घंटे पब्लिक के आए हुए रहते हैं। Correct. वो बहुत जरूरी है कि जिस तरह से आप अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं वो एक अच्छी लाइफ हो, और लोग उस चीज को अप्रिशिएट करें, ये ना बोलें कि यार ये देखो जा रहा है बिग बॉस वाला, हाँ। इसने ये करा, इसने वो करा। सो वो चीज कहीं ना कहीं मुझे खटकती है, एंड हेंस आई हैव नेवर बीन अ पार्ट ऑफ बिग बॉस। बट यस, खतरों के खिलाड़ी वाज अ वेरी डिसेंट शो, और एक ऐसा शो था जो मैं करना चाहता था, एक रियलिटी शो एज सच अगर आप कहोगे, तो हेंस आई डिड इट। जैसे अभी सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, सुसाइड हुआ, या फिर कुशाल पंजाबी का, डू यू थिंक कि बॉलीवुड इज गोइंग थ्रू अ बैड फेज? क्या है ये, लेवल ऑफ स्ट्रेस है या काम की कमी है? You're absolutely right. लेवल ऑफ स्ट्रेस बहुत ज्यादा है हमारी इंडस्ट्री में। काम का भी कहीं ना कहीं होता ही है। ओके। कहीं ना कहीं आप एक दूसरे से compete कर रहे होते हो, वो एक स्ट्रेस लेवल आप पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लाइफ में आप क्या फेस कर रहे हो ये किसी को नहीं पता रहता, ये सिर्फ आपको पता रहता है। सो आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं ना वो बहुत सॉर्टेड होने चाहिए, सो दैट यू नो आपका जहन बहुत सॉर्टेड रखें, क्योंकि अगर आपके आसपास के लोग टेढ़े मेढ़े होंगे ना, आप अपनी सैनिटी वैसी खोदोगे। तो आप इंसेन ना हो जाओ, आप डिप्रेशन में ना चले जाओ, उसके लिए आपके आसपास के लोग बहुत जरूरी हैं। आपके खुद की जो मेंटल बिलीफ है आपके, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ। जो आपको एक पता होना चाहिए कि भाई आपके पास कोई हो, कोई ना हो, आपके साथ कोई खड़ा हो, आज ना खड़ा हो, आपकी फैमिली तो आपके पास में है। एंड यहाँ पे ज्यादातर क्या है ना, क्या हर इंसान अकेला रह रहा है, मैं भी अकेला रह रहा हूँ। खुद जब रह रहे हैं अकेले, तो you have to be strong for yourself. You can't be relying on a second person or probably your friend or family maybe, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके साथ 24 घंटे कोई नहीं रह सकता। तो आपको खुद ये सोचना पड़ेगा कि भाई आपके पास आज काम है, काम नहीं है, आप कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रोडक्टिव वर्क करो। ये मैं खुद अपने लिए भी कह रहा हूँ, मतलब कहीं ना कहीं मैं I've started to work out वगैरह, just to make sure that you know mentally I'm sane, because a lot of things goes on in your mind when you're not working. And you know, when you've taken a break, say like me, I've taken a break, so a lot of thing goes on, and you have a lot of installments to give, and बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके खर्चे कम नहीं होते as an actor. You know, आप अपनी sanity ना खो कि भाई यार मैं तो यहाँ पे पहुंच गया था, अब मैं यहाँ पे कैसे आ गया। तो कहीं ना कहीं वो लोग हो जाते हैं उस चीज में। अपने सेट पे स्पॉट दादा है, आई मेक श्योर कि मैं उनसे उसी तरीके से मिलूं जो मैं अगर किसी डायरेक्टर से मिल रहा हूँ, या किसी क्रिएटिव से मिल रहा हूँ, किसी प्रोड्यूसर से मिल रहा हूँ। सो इफ यू मेक श्योर, अभी अगर आप मेरे पहले साल से अभी तक का आप ट्रैक रिकॉर्ड कहीं भी चेक करेंगे ना, तो मैंने अपनी वो इज्जत बना के रखी है। मैं ये नहीं बोल रहा कि यार मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूँ, इंटरव्यू है इसलिए, बट इट्स अ वेरी वेरी हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन दैट वी हैविंग। सो बीट एनी, मुझे भी आज कोई स्पॉट दादा मिलते हैं तो आगे से आके मिलते हैं, अगर किसी और शो में कहीं टकरा जाते हैं, मैं कहीं किसी दोस्त से मिलने जाता हूँ, एंड हुआ भी है मेरे साथ, तो आगे से आके मिलते हैं, सर कब आ रहे हो वापस, हम दिस एंड दैट, एंड आई फील वेरी गुड, एंड यू नो यू गेट टीयर्स इन योर आईज, एंड कि आप लोग आपको अभी भी पहचान रहे हैं, आपको वही इज्जत दे रहे हैं जो आप शो कर रहे थे तब भी आप को थी वाली इज्जत। तो मेरे लिए वो ज्यादा बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखता है। तो मुझे बताइए कि अभी ये जो 2-2.5 साल आपने अभी जो ब्रेक लिया, ये फेज क्या है, मतलब क्यों लिया ये ब्रेक?
ब्रेक मैंने आई टेकन दिस ब्रेक कॉन्शियसली बिकॉज मुझे थोड़ा सा वेब की तरफ फोकस करना था ओके अपना। मूवीज का आई वाजंट टू श्योर बट मुझे वेब का काफी जो कंटेंट है वो काफी पसंद आता है। ओके तो आई वांटेड टू टेक अ ब्रेक एंड गेट इनटू वेब एंड ओटीटी वगैरह, but then I realized that that also takes a lot of time and the struggle is real. It's still there because TV में आपको काफी लोग जानते हैं, प्रोड्यूसर्स जानते हैं, चैनल जानते हैं, बट वेब क्या है, एक अलग ही मीडियम है। करेक्ट राइट, तो वहाँ पे अपनी पकड़ बनाने के लिए वही स्ट्रगल चल रहा है। That's the struggle again, right? एक दूसरे जब आप नए आते हो, समझ लो मैं ऐसा ही हूँ अभी, अपने आप को ये फील करवा रहा हूँ कि भाई मैं नया आया हूँ मुंबई में और मेरा स्ट्रगल टाइम चल रहा है। अच्छा और बस स्ट्रगल चालू है। अब कुछ अच्छा मिलेगा तो इंशाल्लाह जरूर कुछ करेंगे। बीच में कुछ महीनों पहले ना एक वीडियो चला था अबाउट ज़ैन इमाम्स डेथ, देखा था? तो ये ऐसी ऊट पटांग मैंने नहीं चलाया था, तुमने चलाया था? अच्छा तुमने नहीं चलाया था? हाँ क्यों चलाओगे? हाँ क्यों चलाऊंगा? हाँ ऑफ कोर्स, बट इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी बिकॉज़ ऑब्वियसली मुझे एक दो कॉल वॉल भी आए कि ऐसी खबरें आ रही हैं। मैंने कहा देखो मैं तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ फोन पे, ये खबरें सच तो नहीं हो सकती। तो मुझे बहुत शॉकिंग लगा कि यार आप और सिर्फ एक नहीं, वो 4-5 न्यूज वालों ने चला रखा था। हो सकता है किसी ने एक से कॉपी करा, दूसरा दूसरे दिए। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि आप एक न्यूज बनाने के लिए 2 मिनट की आप बिना कंफर्म किए आपने किसी और की न्यूज छाप दी कहीं पे भी। किसी एक इंसान ने कुछ गूफ अप किया जबरदस्ती, कोई हो सकता है कोई हेटर हो उसने बनाया वो, उसने न्यूज निकाली और आपने, और लिटरली भाई मेरे चेहरे के ऊपर हार वार चढ़ा हुआ था। तो मैंने कहा यार, मैंने देखा आई सॉ दैट व्हिच यू द वन दैट यू टॉकिंग अबाउट। तो मेरे लिए तो बहुत ही वो डिसहार्टनिंग था। ये किसी सोशल मीडिया ब्लॉग ने और इन लोगों ने डाला था, किसी ने डाला था, आई एम श्योर किसी ने डाला था। वो एक चीज उठा ली फिर 3-4 लोगों ने, और अगर अभी भी मैं सर्च करूंगा तो इट्स गोना बी देयर, इट्स नॉट बीन रिमूव्ड। So do you think social media become more harmful? It is pretty harmful because आजकल क्या है ना, सोशल मीडिया एक गेम हो चुका है कि भाई मुझे अपना गेम आपसे स्ट्रॉन्ग रखना है, तो उसके लिए मैं कुछ भी करूंगा या करूंगी। भले मुझे टेढ़ी शेढ़ी पिक्चर्स डालनी हो, मुझे कुछ वीडियोस डालनी हो, जस्ट टू मेक श्योर आई गेट द नंबर ऑफ फॉलोअर्स एंड लोग मेरे पे लाइक्स करें, कमेंट्स करें। व्हाट दे डोंट रियलाइज इज कि आप अपनी सैंक्टिटी इस चीज में खो रहे हो। ठीक है, be it a guy or a girl, I'm not saying कि I don't post stuff, I also post stuff, but I make sure कि यार जो मैं कई बार इंस्पिरेशनल चीजें भी डालता हूँ। मैं अगर वर्कआउट कर रहा हूँ तो मैं वर्कआउट के लिए इंस्पिरेशनल वीडियोस डालता हूँ। अगर मैं बेयर बॉडी पिक्चर्स डाल रहा हूँ तो आई मेक श्योर कि मैं हर दूसरे दिन नहीं डाल रहा कुछ स्लीजी पिक्चर्स या कुछ इस तरह से। तो आई मेक श्योर कि भाई जो मैं डाल रहा हूँ जस्ट टू इंस्पायर पीपल, नॉट टू शो इट ऑफ रियली। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं कल ही सोशल मीडिया से ऑफ जा सकता हूँ, बट क्योंकि आप एक्टर हो, आप यू हैव टू मेक श्योर दैट you have enough brand collaborations coming in and you are a public figure. I'm a public figure, so आजकल क्या है ना, आजकल लोग फोटोज नहीं देते ना नॉर्मली। आप बोलते हो अच्छा उनका इंस्टाग्राम चेक कर लीजिए, you'll see everything. So आपकी पूरी पर्सनालिटी A to Z आपकी पता लग जाती है इंस्टाग्राम पे। So you open up any तो एक जो पीयर प्रेशर बन गया ना कि मुझे एक होड़ है कि भाई मुझे इससे आगे निकलना है, मुझे उससे आगे निकलना है, लड़के में लड़की में कोई भी। तो वो चीज आई थिंक मुझे काफी बुरी खटकती है, बहुत बुरी लगती है कि यार इसको एक चलो ठीक है एक जरिया बना लो अपनी सोर्स ऑफ इनकम का, बट उस चीज को अपने पे हावी मत होने दो। सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो पीयर प्रेशर लोगों में आ गया, आजकल की जनरेशन में बहुत ज्यादा आ गया वो चीज। हर एक इंसान के दिमाग में अगर रिलीजन चलता रहेगा तो क्या हमारी प्रोग्रेस आगे होगी? मुझे नहीं लगता बिल्कुल होगी, बिल्कुल नहीं होगी। बिकॉज रिलीजन के ऊपर लोग पॉलिटिक्स खेलते रहेंगे ना तो हमारी प्रोग्रेस कभी नहीं होगी। क्योंकि जो मेन मुद्दे है ना वो ये है कि आपके बच्चों की पढ़ाई। सी आप रिलीजन आपको आपके बच्चों की पढ़ाई नहीं देगा, आपको पैसे नहीं देगा, ना आपको जॉब देगा, ना नौकरी देगा, ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक करेगा। ठीक है, ऊपर वाला है, देख रहे हैं आप, ऊपर वाले को अपने दिल में रखिए। जो आप फॉलो करते रिलीजन उसको फॉलो करिए आप, कोई आपको रोका टोकी नहीं है। लोगों के दिमाग में ये डालना पड़ेगा कि बॉस आपको लोग अगर लड़ा रहे हैं तो आपको लड़ना नहीं है एक दूसरे से, आपको भाईचारे के साथ रहना है, राइट। एंड जो पॉलिटिक्स है बहुत गंदी चीज है ऑब्वियसली, तो उसमें ना, उस दलदल में ना जाएं और जस्ट मेक श्योर जो आप काम कर रहे हैं वो अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, आप आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए कर रहे हैं, एंड अपनी जॉब्स के लिए कर रहे हैं। आप जॉब्स मांगिए, आप बोलिए खड़े होके कि भाई ये चीज गलत है, ये चीज गलत है, तो आप आँख खोल के देखिए
कि भाई क्या चीज गलत हो रही है और क्या चीज नहीं है, क्या चीज आपके लिए सही है। अभी तो चलो फाइनली राम मंदिर क्रिएटेड, एवरीथिंग इज डन। तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहता हूँ कि मस्जिद बननी चाहिए या एक वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल या एजुकेशन सेंटर या क्या बनना चाहिए? सी मस्जिद तो बनी रही है वहाँ पे, और जो आई डोंट नो आपको पता है नहीं पता है, उस जो कॉम्प्लेक्स में पूरा जो कॉम्प्लेक्स है रिसर्च सेंटर है जो, हाँ उसी के अंदर हॉस्पिटल भी बन रहा है, कैंसर हॉस्पिटल भी बन रहा है फॉर 200 बेड्स का उसी प्रेमिसेस में, फिर एक स्कूल बन रहा है वहाँ पे। सो आई थिंक अगर आप जितने ज्यादा स्कूल्स वगैरह, हॉस्पिटल्स वगैरह ये सब बनाएंगे ना, तो लोग पढ़ेंगे, एजुकेटेड होंगे, तो वो जो दिमाग में नेगेटिविटी आती है ना कि इसके बारे में, वो इसलिए आती है क्योंकि लोग पढ़े लिखे नहीं है। नेक्स्ट हम आपको जल्दी कब देख रहे हैं? बस अगर सब लोगों की दुआ रही तो आई एम श्योर कि कोई ना कोई वेब शो में जल्दी देखेंगे, और एल्स अगर कोई ऐसा कोई फाइनाइट शो आता है तो मैं जरूर लेना चाहूंगा उस चीज को। अगर इट्स अ फाइनाइट शो देन व्हाई नॉट। हाउ डू यू बैलेंस बिटवीन टेस्ट एंड गुड हेल्थ? व्हाट इज द राज ऑफ योर फिटनेस? See, I'm a very big foodie. I have a sweet tooth too. But I've realized lately that you know, if you're fit, your mind is fit, you are fit, people around you get inspired by you when they see you fit. So it's a journey in a way. तो मेरे लिए ये है कि I may be a big foodie, and which I am. But I make sure now these days since the last 3-4 months that नहीं, big foodie मतलब? Big foodie मतलब मुझे आप नल्ली निहारी खिलाइए, मैं मालपुआ खा लूंगा, उसके साथ नल्ली निहारी खाइए, मैं निहारी खा लूंगा। मुझे आप ये आप लोगों के लिए सिग्नल है। मतलब ये सिग्नल है। मैं इतना बड़ा फूडी हूँ कि आप मुझे कितनी भी रोटी, कितनी भी चावल, बिरयानी कुछ भी दीजिए, मैं आई विल जस्ट ईट इट। मैं ऐसा खाने वाला हूँ। ये बोल रहे हो या सच बोल रहे हो? जेन्युइनली बोल रहा हूँ मैं भाई, मतलब लोग अपने टेबल से उठ जाएंगे और मैं खाते रहूंगा, मैं ऐसा वाला खाने वाला हूँ। बट आजकल मैंने कम कर दिया है बिकॉज आई रियलाइज लेटली दैट कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी कर दिया था कि यार क्या चेहरा बना रखा है, चेहरा ब्लोटेड हो गया है, दाढ़ी बढ़ गई है, बाल बढ़ा रहे हो, क्या बना रखा है, एक्टर हो या क्या हो? तो मुझे वो बात कहीं ना कहीं खटक गई थी। पर कौन नहीं है महारथी नहीं तुम्हारे अंदर का? नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट बोल दिया था किसी ने तो बात खटक गई थी। तो मैंने कहा यार बात तो सही है इन अ वे। तब से मैं फिर ऑब्वियसली सिंस आई वाज ऑन अ ब्रेक एंड यू नो लॉट ऑफ थिंग्स वर गोइंग ऑन, तो मैंने कहा यार एक्चुअली दिस इज, अगर आप अपने बॉडी को एक रूटीन में एक लाइफस्टाइल बना लोगे ना, तो आपकी बॉडी के लिए ही अच्छा रहता है। सो सिंस 3-4 months आई मेड इट अ रूटीन कि भाई सुबह उठना है, वर्कआउट करना है, उसके बाद आपको अपना डे प्लान करना है। So let's go for rapid fire. Okay. So bro, yeah. अगर तुमको चांस मिले टाइम ट्रैवल का, तो क्या तुम फ्यूचर में जाना चाहोगे या फिर तुम पास में जाके अपनी चीजों को करेक्ट करोगे? टाइम ट्रैवल अगर करना चाहूँ तो मैं प्रॉब्ली फ्यूचर में जाके देख के वापस आना चाहूंगा कि यार व्हाट फ्यूचर बिहोल्ड्स फॉर मी। वेरी स्मार्ट। क्योंकि पास्ट की चीजें मैं कभी भी आई डोंट क्लिंग ऑन टू पास्ट का थिंग्स। आई लिव इन द प्रेजेंट। आई मेक श्योर आई टेल पीपल कि भाई जस्ट लिव इन द प्रेजेंट, जो पीछे हुआ उसको भूल जाओ, लिव इन द प्रेजेंट सो दैट आपका फ्यूचर ब्राइट हो। वो जरूरी है आपको समझना। वेरी प्रिसाइजली रिलेशनशिप के रेड फ्लैग्स बताओ। डिसरिस्पेक्ट, ओके, ईगो, नॉट अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन वेल। स्कैरियस्ट थिंग यू एवर डन? Jumped off a 50 floor building while I was doing Khatpur Khiladi. Seriously? Yes. Oh. My scariest thing, and क्योंकि मुझे हाइट का भी फोबिया है, still I did that because obviously उस टाइम आपका adrenaline जो होता है वो बहुत हाई होता है when you're doing a stunt. So I think there was this, and at the same time recently did sky jump. So sky diving करी थी। No, I did it in Spain recently. तो अभी 2 महीने पहले. Okay. And that was one of the scariest things I came across. So yeah. Your ultimate inspiration? I think have to be I would say my dad, because obviously ये बहुत सबका यही आंसर रहेगा, because जो struggles मैंने देखी हैं कि बाइक पे हम लोग, मैं और भाई हम लोग बैठ के जाते थे, गाड़ी वाड़ी कुछ थी नहीं है, यू नो एक वो जो स्ट्रगल होता है स्टार्टिंग में, व्हेन यू कम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली यू सी अनदर स्ट्रगल। आप ऐसा तो नहीं है कि यू आर बोर्न विद अ सिल्वर स्पून कि भाई आपके पास हमेशा से चीजें रही हैं, पैसा रहा है, बट आई हैव सीन डैड वर्क हार्ड एंड यू नो फॉर अस टू गिव अ गुड लाइफ एंड अच्छी अपब्रिंगिंग हो, अच्छी पढ़ाई हो, एंड या बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में रहता है। मोहम्मद अली रोड और जामा मस्जिद? For food, I would say Jama Masjid.
That's it for the day. Thank you so Wallah, much, thank Zain. you. And अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डू कमेंट about this boy. Yes, please Yo. do that. We'll see you around until the next episode.